करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। हायरे महंगाई, अवाम की दुहाई, हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। 12 रुपए इजाफे से कीमत 278 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 136 और कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हो गया। महंगाई महंगाई और बस महंगाई अवाम की जान पर बनाई। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया। एलपीजी 12 रुपए महंगी, फी किलो कीमत 278 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा होकर 3278 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए के इजाफे से 12,086 रुपए में भरेगा। एलपीजी महंगी होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं महंगाई ने भरकस निकाल दिया। पहले महंगा सिलेंडर खरीदो, फिर इसमें महंगी गैस डलवा। 280 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 278 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ महंगी, आवाम कितने जावे। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि एलपीजी की कीमत बढ़ने से किरायों में मजीद इजाफा होगा। पहले ही रोजगार नहीं, अब सारी कमाई गैस भरवाने में ही चली जाएगी। ये वाले परेशान बहुत ज्यादा, रेट वालों परेशान है, कहते सवारी नहीं है, कारोबार नहीं है, सवारी किराया नहीं भरता। एलपीजी का रेट ज्यादा, कुछ कम करें। हुण पिछों रेट ज्यादा हो तो दुकानदार किवें कम कर सकता। महंगाई के मारे अवाम शिकवे शिकायतें करते थक गए, मगर हुक्मरान आए बाएं शाएं करते न थके। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली के झटकों के लिए तार की जरूरत नहीं, बिल ही काफी है। जेब तगड़ी कर लें, मार्च में जनवरी के बिल भरने को हो जाए तैयार। फ्यूल एडजस्टमेंट लागू, सीपीपीए की दरख्वास्त पर मंजूरी। जनवरी में इस्तेमाल बिजली पर 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली सारिफीन पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 1 रुपया 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। आपको बता रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट लागू, सीपीपीए की दरख्वास्त पर मंजूरी। जनवरी में इस्तेमाल बिजली पर 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली सारिफीन पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 1 रुपया 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी गई। छापे, पर्चे, गिरफ्तारियां, दुकानें सील करने पर फैसलाबाद में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की हड़ताल। सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन तारिक कंबुआ कहते हैं महकमा ज़राअत हमें हिरासा करना बंद करे। उन्होंने हुकूमत से खाद की फरोख के मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। फैसलाबाद के खाद डीलर्स इंतजामिया की जानिब से भारी जुर्मानों और मुकदमात के खिलाफ सरापा एहतजाज। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की अपील पर शटर डाउन हड़ताल जारी है। सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन तारिक कंबो कहते हैं कि महकमा ज़राअत हमें हरासा करना बंद करे। उन्होंने हुकूमत से खाद की फरोख्त के मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। ये खाद का मसला ये है कि 22 से 23 हज़ार टन यौमिया प्रोडक्शन है हमारी खाद की, जो फैक्ट्रियाँ पैदावार दे रही हैं, उसमें तकरीबन 20% जो कोटा है वो हमें डीलरों को मिलता है। 80% जो कोटा है वो स्मगल हो रहा है। जो 20% है वो तो सुपरविजन में फरोख्त हो रहा है हमारा, उसके खिलाफ पर्चे भी काटे जा रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, गोदाम भी सील हो रहे हैं। जो 80% कोटा जो स्मगल हो रहा है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि उसके मतलब भी पूछे ना। फैसलाबाद के खाद डीलर्स इंतजामी छापों की शिकायत लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद और नायब सदर असलम भल्ली से मुलाकात में मसाइल से आगाह किया। चैम्बर ओहदेदारान ने शिकायत जिले इंतजामिया तक पहुंचाने और इसे हल करने की यकीन दहानी कराई। लोगों की कॉस्ट नहीं पूरी हो रही, और जो ये फर्टिलाइज़र सेल कर रहे हैं इनके नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, इनको सारा पता है, उनके गोदाम अनाउंस्ड हैं, हर चीज़ अनाउंस्ड है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो फिर उन लोगों को क्यों पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस तरह बहरानी कैफियत और बढ़ जाएगी, और उस बहरान का नतीजा ये होगा कि हमारी फसलें तो पहले नहीं हो रही, ज़मींदार के पास खाद नहीं पहुंचेगी। जब खाद फर्टिलाइजर नहीं पहुंचेगी तो वो ज़मींदार किस तरह सर्वाइव करेगा। एक तरफ जिला इंतजामिया की छापे मार कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ खाद डीलर्स भी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। इन हालात में सबसे ज्यादा नुकसान किसान उठा रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। इंतजामिया और महकमा ज़राअत की बेजा मुदाखलत के खिलाफ जंग में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल। खाद की तरसील का अमल बुरी तरह मुतासिर हुआ, किसान मुश्किल में घिर गए। खाद डीलर्स मुज़ाकरात के लिए बुलाने पर भी न आए। महकमा ज़राअत ने आला हुकाम को काश्तकारों के मसाइल से आगाह कर दिया।
جنگ میں فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ڈیلرز کے خلاف مقدمات اور انتظامیہ کی بیجا مداخلت کے خلاف بطور احتجاج ہڑتال کر رکھی ہے۔ شٹر ڈاؤن ہونے کے باعث کھاد کی ترسیل کا نظام بری طرح متاثر ہے، جس کے باعث کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ زراعت نے کھاد ڈیلرز کو مذاکرات کے لیے بلایا لیکن وہ نہ آئے۔ محکمہ زراعت نے اعلیٰ حکام کو کاشتکاروں کے مسائل سے آگاہ کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر کھاد کی فراہمی کے لیے سخت اقدامات کرنے کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ ہم نے جو ہے اس کی سٹائی کو بر وقت اپنے افسران بالا کو بتا دیا تھا، اور چونکہ یہ پورے پنجاب کا ان کا مسئلہ ہے اور ان کے تحفظات تھے، جس میں ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کے مطابق ہم نے کھاد جو ہے ذمہ کو مہیا کیا، اور الحمدللہ جھانگ میں ہم نے گندم کو کھاد مکمل کر دیا۔ کاشتکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب سرکار ہڑتال کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ ان کی مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ پیداواری لاگت زیادہ، کاروباری حالات کشیدہ، ٹیکسٹائل صنعت بری طرح سے متاثر، منیری نے ٹیکسٹائل شعبے کے ہر سیکٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سائزنگ فیکٹریوں میں استعمال ہونے والی سٹارچ، چاول اور پی وی اے کیمیکل انتہائی مہنگا ہو گیا۔ دوسری جانب ملک کی برآمدات کی گراوٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ درآمدات کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے صنعت کار متبادل منڈیاں تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کاروباری حالات شدید بحران کا شکار ہیں۔ پیداواری لاگت بڑھنے سے ٹیکسٹائل صنعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ سائزنگ فیکٹریوں میں استعمال ہونے والی سٹارچ بھی بے تحاشا مہنگی ہو گئی۔ چاول کا 50 کلو کا تھیلا 3100 روپے سے بڑھ کر 6500 روپے کا ہو گیا۔ پی وی اے کیمیکلز کا تھیلا 15 سے 28,000 روپے تک جا پہنچا۔ رائسز اس وقت جو ہے وہ 6500 روپے کا پر 50 کے جی کا بیگ ہو چکا ہے، جو پہلے 3100 روپے کا تھا۔ اور پی وی اے ہے، اس کے ساتھ جو امپورٹ آئٹم ہے وہ بھی ڈالر کے نام پر اس پر بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے 14,000 15,000 روپے کا بیگ، آج اس کا ریٹ 28,000 روپے ہو چکا ہے۔ 20 کے جی کا وہ بیگ ہوتا ہے۔ دوسری جانب ملکی برآمدات کی گراوٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے ٹاپ برآمدی ممالک بھی کم خریداری کرنے لگے ہیں، جس کے باعث پاکستان کی روایتی برآمدات تبدیل ہونے لگی ہے۔ صنعت کاروں نے یورپین ممالک چھوڑ کر دیگر متبادل ممالک کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ افریقہ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کو کیپچر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساؤتھ امریکہ کی، میں خود جو ہے وہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں نے وزٹ کیا ہے، وہ سارے وہ ہر بندے کی وش ہے کہ جو ڈیولپ ہیں ادھر ہی جانا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیولپنگ کنٹری کی طرف رجحان دینا چاہیے۔ صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ پالیسی میکرز کو ان ممالک کو تجارت کے لیے ترجیحات پر رکھنا ہوگا جن کے ساتھ ہماری برآمدات کے اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں، تاکہ برآمدات کا سلسلہ چلتا رہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک فیصل آباد میں پارٹی عہدیداران اور کارکنان نے گرفتاریاں دینے کی تیاری پکڑ لی۔ جیل بھرو تحریک کی مناسبت سے ڈی ٹائپ میں ورکر کنونشن کا انعقاد، میاں وارث عزیز نے کل فاروق حبیب کے ساتھ مل کر گرفتاری دیں گے۔ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک، پارٹی عہدیداروں اور کارکنان گرفتاریاں دینے کو تیار۔ ڈی ٹائپ میں جیل بھرو تحریک کی مناسبت سے ورکر کنونشن کا انعقاد، جس میں سابقہ ایم پی اے میاں وارث عزیز اور میاں نبیل ارشد سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں میاں وارث عزیز کا کہنا تھا کہ کل فاروق حبیب کے ساتھ مل کر گرفتاری دیں گے۔ فیصل آباد کپتان کا تھا اور رہے گا۔ پروگرام ہے جناب فرق صاحب اسلام آباد نے جس طریقے سے حاج صاحب نے کیا کہ اسی سب تو پہلے گرفتاری دیا گے، فرق صاحب نے کیا پہلی گرفتاری ساڈی ہوئے گی، اسی بھی انشاءاللہ تعالی فرق کے نال شانہ بشانہ گرفتاری دیا گے۔ پارٹی کی خواتین کارکنان بھی جیل بھرو تحریک کی کامیابی کے لیے متحرک ہو گئیں۔ سابقہ ایم پی اے فردوس رائے کہتی ہیں، ہم نے اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہا ہے، ملکی مسائل کے حل کے لیے جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلی جو تحریک تھی اس کی سٹارٹ لاہور سے ہوا اور 22 فروری کو ہوا۔ وہاں پہ لوگوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے اپنی گرفتاریاں پیش کی۔ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی زندہ قوموں کے اندر جب آپ کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پرامن طریقے سے لوگ جو ہیں وہاں کے وہ خود اپنے گرفتاریاں پیش کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت میں ایسی تحریک شروع کرنے کی جرات نہیں جس میں کارکنان اور رہنما رضاکارانہ طور پر گرفتاریوں کے لیے پیش ہوں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خلزہ لیاقت کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔
पीटीआई की जेल भरो तहरीक, पार्टी रहनुमा और कारकुनों का कल गिरफ्तारी देने का मामला। फैसलाबाद की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में पहले ही गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। पीटीआई की जेल भरो तहरीक, पार्टी रहनुमा और कारकुनों का कल गिरफ्तारी देने का मामला। गिरफ्तारी के ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए जेलों में जगह ही मौजूद नहीं। फैसलाबाद के सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में पहले ही गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद। जेल हुकाम ने गिरफ्तारियों के पेश रफ्त नजर इंतजाम न होने पर सर पकड़ लिए। डिस्ट्रिक्ट जेल में 1000 की गुंजाइश है मगर वहाँ 1600 कैदी मौजूद हैं। सेंट्रल जेल में 1600 की गुंजाइश मगर 2600 कैदी मौजूद हैं। फैसलाबाद की जेलों में अदायगियां न होने से खाने के सामान की भी किल्लत है। ठेकेदारों को अदायगियां न होने से अहम अजनास की फ्राहमी के ठेके भी चंद माह से न हो सके। इन हालात में मजीद कैदी आने पर बैरक्स और खाने की फ्राहमी जेल इंतजामिया के लिए चैलेंज होगी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कॉरपोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स की वसूली शुरू। फैसलाबाद में सुपर टैक्स वसूली का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद कारपोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स की वसूली शुरू। फैसलाबाद में सुपर टैक्स वसूली का तहमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। रीजनल टैक्स दफ्तर ने 50 करोड़ रुपए वसूल भी कर लिए। FBI हुक्काम के मुताबिक सुपर टैक्स सालाना 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर लागू है। बड़े टैक्स गुजारों पर सुपर टैक्स 1 से 4% तक वसूल किया जा रहा है। सुपर टैक्स के नफाज से कमजोर मुआशी सूरत हाल में रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील में मदद मिलेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़िमनी बजट की रोशनी में सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। सिगरेट पर 101 रुपए से 330 रुपए तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। FBR की जानिब से SRO जारी कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकामी सतह पर तैयार होने वाले सिगरेट पर 330 रुपए तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 कैटेगरीज में लगाई गई है। जायद कीमत वाले सिगरेट पर 16.5 रुपए फी सिगरेट ड्यूटी आयद की गई है। कम कीमत सिगरेट पर 5.5 रुपए फी सिगरेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी गई। FBR की जानिब से ड्यूटियों में इजाफे का सर्कुलर जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में FDA हुकाम का नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। FDA सिटी में नादहिंदा अलॉटीज के 16 से ज्यादा प्लॉटों की अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई। डायरेक्टर FDA सिटी जुनेद हसन वंश का कहना था कि मंसूख की गई अलॉटमेंट में से 5 में से 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी वाले नादहिंदगान शामिल हैं। अलॉटमेंट कैंसिल किए जाने के बाद 16 प्लॉटों की असर नो नीलामी की जाएगी। FDA के 100 से ज्यादा नादहिंदगान को फाइनल नोटिस जारी करके 15 मार्च तक वाजिबात अदा करने की हिदायत की गई है, जिसके बाद अलॉटमेंट मंसूख तस्वर की जाएगी। पुलिस अफसरान की उखाड़ विचार, फैसलाबाद पुलिस नजरअंदाज, कई अहम सीटें तैनाती की मुंतजर। उधर टोबा टैक्सिंग में जिला के तमाम 41 सरकारी महकमों में अमले की शदीद कमी है। पुलिस अफसरान की उखाड़ पिछाड़, फैसलाबाद पुलिस नजरअंदाज। SSP इन्वेस्टिगेशन की सीट 5 माह बाद भी तैनाती की मुंतजिर। महकमाना अमूर शदीद मुतासिर होने लगे। फैसलाबाद में SSP इन्वेस्टिगेशन की तैनाती न की जा सकी। SP CIA फैसलाबाद की सीट भी 2 साल से खाली है। SP एडमिन एंड सिक्योरिटी की सीट भी 1.5 साल से खाली है। अहम सीटों पर अफसरान की तैनाती न होने से महकमाना अमूर चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं। उधर टोबा टैक्सिंग जिला के तमाम 41 सरकारी महकमों में अमले की शदीद कमी। दर्जा आरम की सीटें अरसा दराज से पुर न हो सकी। महकमों की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगी। टोबा टैक्सिंग के 41 सरकारी इदारों में इंतजामी अमूर सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन की भर्ती न की जा सकी। दर्जा चारम के 30% मुलाजमीन की सीटें भर्ती की मुंतजिर है। सरकारी महकमों में मंजूर शुदा सीटों की तादाद 3129 है, जबकि 978 सीटें खाली हैं। मुलाजमीन की भर्ती न होने से महकमों के इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी का मामला, महकमा तालीम पंजाब का स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट से पार्ट टाइम टीचर रखने का हुक्म। सरकारी स्कूलों में बच्चों की जरूरत के मुताबिक असातिज़ा की खाली सीटों पर आरजी टीचर्स भर्ती किए जा सकेंगे। फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स को असातिज़ा की कमी का सामना है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में 5000 से ज्यादा सीटें भर्तियों की मुंतजर हैं, जिस पर महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को टीचर्स की कमी दूर करने के लिए नॉन सैलरी बजट से पार्ट टाइम टीचर्स रखने का हुक्म दे दिया। शहरी खबरदार होशियार, डेंगू लार्वा मिलने पर हवालात की सैर करना पड़ सकती है। डेंगू मरीज रिपोर्ट होने पर फैसलाबाद की जिला इंतजामिया मुतहरिक। डेंगू लार्वा मिलने पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के अहकामात जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना है कि आउटडोर लार्वा मिलने पर इस्तगाजा और FIR देंगे। शहरियों से गुजारिश है कि गिरदोनवा में पानी जमा ना होने दें। निकासी वाली यूनियन काउंसिल में फोगिंग भी की जाएगी।
डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और एंटोमोलॉजिस्ट को डेंगू से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। डेंगू मरीज रिपोर्ट होने पर उसी वक्त सर्विलियंस की जाएगी। महकमा सेहत अफसरान डेंगू से मुतालिक इकदाम पर मुतल्लिका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ राब्ते में रहेंगे। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कत्ल केस के 4 मुजरिमों को 4 बार सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एसेशन जज राना मोहम्मद सईद ने फैसला सुनाया। मुजरिमान में इमरान, रियाज, सलीम और शराज शामिल हैं। चारों मुजरिमान को 5-5 लाख रुपए हरजाना की भी सजा सुनाई गई। मुकदमा में मुलविस 6 दीगर मुलजिमान रसूला बीबी, फैसल साले हयात, मुनव्वर, मोहसन, अब्दुल वहीद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मुलजिमान ने जाती रंजिश की बिना पर अदनान, वाजिद, इकबाल और कासिम को कत्ल किया था। मुजरिमों के खिलाफ थाना सिटी जड़ावाला में मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम मोहम्मद रिजवान को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दे दिया। मुकदमा में मुलविस मुलजिम मोहम्मद रिजवान ने जुआन डकैती मुजाहमत पर शहरी शफकत अली को मौत के घाट उतारा था। मुलजिम के खिलाफ थाना समनाबाद में 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। फैसलाबाद में मंशियात के मुजरिम मुश्ताक इलियास को 4.5 साल कैद 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एसेशन जज मजहर हुसैन रामे ने फैसला सुनाया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद सजा भुगतना होगी। मुलजिम के खिलाफ थाना मिल्लत टाउन में मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। खवातीन को हुनरमंद बनाकर पांव पर खड़ा करने का मिशन पाकिस्तान बैतुल माल फैसलाबाद में खवातीन को हुनरमंद बनाने का सिलसिला जारी। कंप्यूटर कोर्सेज, मेकअप क्लासेस और सिलाई कढ़ाई के जरिए इदारा खवातीन को मुआशरे का फाल रुकन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुनरमंद खवातीन किसी भी मुल्क की माशी ताकत बनकर अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इस हवाले से फैसलाबाद में पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से खवातीन को हुनर सिखाने का सिलसिला जारी है। इदारे में मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, मेकअप क्लासेस और सिलाई कढ़ाई शामिल है। इंस्ट्रक्टर समिया का कहना था कि खवातीन को मुस्तहकम और हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई के 6 माह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। बच्चियों के सिलाई से लेके जेंट्स की सिलाई तक सिखाते हैं और इनके लिए रोजगार के मौके जो है वो मुहैया करते हैं। यहाँ से सीख के जाने के बाद बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बिहाफ पे ये बच्चियाँ किसी भी हौजरी में, किसी भी मिल में बहुत अच्छे जो है वो जॉब कर सकती हैं। अपने घर में बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। सिलाई कढ़ाई खवातीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती है। तलबात का कहना था कि सिलाई कढ़ाई के नए सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहली बात तो मैं घर बैठ के, मेरे लिए ये बहुत फायदा है कि मैं घर बैठ के किसी भी तरह से अर्न कर सकती हूँ। तो समय मैं किसी भी बुटीक के साथ, किसी भी उनके साथ मिलके तो फिर मैं वहाँ पे सिलाई करके अच्छा अर्न कर सकती। तलबात ने हुकूमत से बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल गट्टी फैसलाबाद में 5वीं क्लास के तलबा के लिए सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल गट्टी में 5वीं क्लास के तलबा के लिए सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल रिजवाना असलम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन, शहरोज तारिक और शहरोज सरफराज ने खसूसी शिरकत की। मेहमानों ने तलबा में रिजल्ट कार्ड और स्कूल दाखिले के लिए सर्टिफिकेट तकसीम किए। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा नहीं होता कि पूरी क्लास के बच्चे आए, उनको मौका मिले कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी हो। तो मेरा एक ये छोटा सा इनिशिएटिव था जिसको मैंने बच्चों के लिए किया है, और ये बच्चों के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा और उनका एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है जो शायद पाकिस्तान में रहते हुए दोबारा ना मिल सके। सो ये हमारी एफर्ट थी ताकि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो सकें और उनके एम्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए वो हमेशा स्ट्रगल। तकरीब में तलबा ने स्कूल में आखिरी दिन की मुनासबत से तकारीर भी की और तालीमी मैदान में मेहनत जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया। आज हमारे स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी करूँ। हमारे स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी तकरीर की, मैं स्कूल को हमेशा याद रखूँगी। आज हमें सर्टिफिकेट मिले हैं दूसरे स्कूल जाने के लिए और हमारे रिजल्ट मिले हैं। तलबा ने तकरीब के इनाकाद को सराहते हुए असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में शरीक असातिज़ा को भी तोहफ़ से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के अलहरम ग्रामर स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर जफर महमूद बाबर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की।
الحرم گرامر اسکول ٹوبہ ٹیکسنگ میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مینیجنگ ڈائریکٹر الحرم گرامر اسکول ظفر محمد بابر نے شرکت کی۔ طلبہ کی جانب سے انتہائی خوبصورت انداز میں مہمانوں کا ویلکم کیا گیا۔ اسکول کی طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز، ڈرامے اور پرفارمنسز پیش کر کے والدین اور اساتذہ سے خوب داد سمیٹی۔ اسٹوڈنٹ کو ہم کیریکولر ایکٹیویٹیز میں تو ان کو اپنا ایفرٹس اپنی شو کرتے رہتے ہیں، ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس طرح کی جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے ٹیلنٹ کو شو کرنے کا ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے، جس کو ہم ایک پراپر چینل کے تھرو اویل کرتے ہیں۔ اس موقع پر بچوں میں مختلف قسم کے کھیلوں کے مقابلے بھی کرائے گئے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ظفر محمود کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد بچوں میں محنت اور لگن کا جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ وہ تعلیم اور کھیل کے میدان میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ بچوں کو نہ صرف ہمیں کتابی کیڑا بنانا چاہیے بلکہ ان کو بہت سارے دوسرے پروگرام میں بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہو، اور اس طرح کے پروگرام اداروں کو کثرت سے کروانے چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ بشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔